अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ैना इला बनी इसराईल फ़िल किताबि लतुफ़्सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैनि व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअस्ना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फ़जासू ख़िलाल दियार व कान वअदन मफ़ऊला। सुम्म रददना लकुमुल कर्रत अलैहिम व अमददनाकुम बिअम्वालिन व बनीन व जअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूअू वुजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन व लियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुअरदुल फ़ितनु अलल क़ुलूबि अर्ज़ल हसीर ऊदन ऊदा फ़अय्यु क़ल्बिन उशरिबहा नुकितत फ़ीही नुक्ततुन सौदा व अय्यु क़ल्बिन अनकरहा नुकितत फ़ीही नुक्ततुन बैज़ा हत्ता यसीरल क़ल्बु अबयज़ मिस्ल सफ़ा ला तज़ुर्रुहु फ़ितनतुन मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ वल आख़रु अस्वदु मिरबादन कलकूज़ी मुजख़्ख़िया ला यअरिफ़ु मअरूफ़ा वला युनकिरु मुनकरा इल्ला मा उशरिबा मन हवाहु औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाली तमाम मुसलमानों पर। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 4, आयत नंबर 5, 6, 7 ये आयतें मैंने आप हज़रात के सामने खुतबे में तिलावत फरमाई। इन आयतों में बैतुल मुक़द्दस में 2 मरतबा फ़साद का ज़िक्र है। तो उसमें जो आखिरी में जो फ़तह होगा बैतुल मुक़द्दस जो है वो हज़रत इमाम मेहदी के हाथों फ़तह होगा। इसी की तफसीर में हुज़ैफ़ा बिन यमान की हदीस अल्लामा इब्न जरीर ने अपनी किताब अल जामिउल बयान में एक हदीस बयान की है इमाम जरीर ने।
इसी तरीक़े से इस हदीस को इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती ने अद्दुर्रुल मंसूर में एक हदीस बयान फरमाई है इन आयतों की तफसीर में। वो हदीस का खुलासा ये है, जिस वक़्त इमाम मेहदी बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेंगे तो 1700 अल्फ़-मिआ व सबऊन मिआ 1700 सफ़ीना होंगी। फुल्क अरबी में छोटी कश्ती को कहते हैं, कश्ती, और सफ़ीना ऐसी कश्ती को कहते हैं जो अपने अंदर छोटी कश्तियों को रखती है, यानी जंगी पानी की कश्ती जो जंगी होती है। 1700 कश्तियाँ जो है वहाँ पर जाएंगी और फिर उसके बाद जो है बैतुल मुक़द्दस फ़तह होगा। अब जाहिर बात है कि पानी की जो जहाज़ होती है जंगी, अभी तक अरब ममालिक में इतनी ज़्यादा मिक़दार पर और इस तरीक़े के अंदाज़ पर कोई कश्तियाँ नहीं हैं। मुझे अर्ज़ ये करना है कि जब से फ़लस्तीन के हालात बिगड़े हैं, और जब भी बिगड़ते हैं, एक तबका फ़ौरन ये बात उठा देता है कि इमाम मेहदी जो है फ़लाँ सन में पैदा हो गए हैं, अब बस अब तब में ज़ाहिर होने वाले हैं। लेकिन उसकी बहुत सारी अलामात हैं। एक दो अलामात पर जो है हम ये नहीं कह सकते कि इमाम मेहदी जो है फ़ौरन आ जाएंगे। हत्ता के बाज़ उलमा भी हर साल हज को इस नीयत से जा रहे हैं कि उस साल जो है इमाम मेहदी से उनकी मुलाकात हो जाए और बराह रास्त वो इमाम मेहदी से बैत करने वालों में उनका शुमार हो जाए। तो उसकी अलामात मैं आगे बयान करूँगा कि इमाम मेहदी का जब ज़ुहूर होगा तो उस वक़्त में क्या अलामात होगी, दुनिया की क्या हालत होगी और किस वक़्त में वो ज़ाहिर होंगे। हज़रत ईसा का नुज़ूल होगा, वो आसमानों से नाजिल होंगे, लेकिन इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, वो पहले पैदा हो चुके होंगे लेकिन अचानक ज़ाहिर होंगे। लेकिन उससे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माहौल बयान किया दुनिया का, उसकी एक आध हदीस में आप हज़रात के सामने जो है पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रावी हदीस है, फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुअरज़ुल फ़ितनु अलल क़ुलूबि अर्ज़ल हसीर ऊदन ऊदा। इंसानों के दिलों पर फितने ऐसे आएंगे जैसे हसीर तिनका दर तिनका होती है। घर में जो हासिर होती है और तिनका दर तिनका, उसकी लकड़ियाँ जो एक दूसरे के अंदर जो है मिली जुली रहती हैं, हासिर की, हसीर जिसे अरबी में कहते हैं। उसी तरीक़े से फितने दर फितने, आदमी का जो दिल है वो फितनों में उलझा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा फितने उसके सामने आएंगे। फ़अय्यु क़ल्बिन उशरिबहा नुकितत फ़ीही नुक्ततुन सौदा। और जो दिल भी इन फितनों को, इन गुनाहों को, जो क़ुर्ब क़यामत में बड़े बड़े फसादात होंगे, उसको कबूल कर लेगा। उशरिबा पी लेगा, मतलब उसको कबूल कर लेगा, फितनों में पड़ जाएगा। सीधी सीधी बात है कि जो इंसान इन फितनों में पड़ जाएगा, बेहयाई के फितनों में, शराब के फितने में, जुए के फितने में, सूद की लानत में, जो भी इसमें पड़ेगा, फ़ीही नुक्ततुन सौदा, उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाएगा। वअय्यु क़ल्बिन अनकरतहा। और जो दिल इन फितनों का मुकाबला करेगा, फाइट करेगा, उसको इनकार करेगा, उसके सामने फितने आएंगे, औरत का फितना आएगा, माल का फितना आएगा, सूद का फितना आएगा, और वो दिल उसका इनकार करेगा, उसको लात मारेगा, उसके दिल में एक सियाह नुक्ता पैदा होगा, सफ़ेद पैदा होगा। जो कबूल कर लेगा उसमें सियाह पैदा होगा, जो उसका इनकार करेगा उसमें सफ़ेद नुक्ता पैदा होगा। यहाँ तक कि अगर दिल के सामने फितने आते गए, गुनाहों के मौके इंसान की दिलों के सामने आते गए, सूद का मौका था लेकिन इंसान ने सूद नहीं लिया, बैंक से पीछे पीछे फ़ोन आते गए कि आपके लिए जो है हम
क्रेडिट कार्ड देंगे और लोन देंगे, फुलान देंगे फुलान देंगे, लेकिन दिल ने उसका इनकार किया, उसको नहीं लिया। इसी तरीके से औरतें बाजार में बेपर्दा घूमने लगी, लेकिन उसने उनको देखा नहीं, तो दिल ने उसका मुकाबला किया, तो वो दिल में एक सफ़ेद नुक्ता पैदा होगा। और जितने फितनों से ये मुकाबला करेगा, हर वक्त एक सफ़ेद नुक्ता उसके दिल में पैदा होता जाएगा, हत्ता कि एक वक्त ऐसा होगा कि उसका दिल संगे मरमर की तरह सफ़ेद हो जाएगा, या तो काले पत्थर की तरह हो जाएगा फितनों को कबूल करते करते करते, या तो फितनों को लात मारते मारते, उसका इनकार करते करते उसका दिल संगे मरमर की तरह सफ़ेद हो जाएगा। और जब दिल संगे मरमर की तरह सफ़ेद हो जाएगा, ला तदुर्रुहु फितनतुन मादामतिस समावातु वल अर्द, ज़मीन और आसमान के नीचे चाहे जितने भी फितने हो जाएं उसके दिल पे कोई असर अंदाज नहीं होंगे। रूहानी ताकत बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी पावर जो है दिल का रूहानी जो वो बूस्ट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब फिर दुनिया का कोई फितना उसको जो है वो किसी फितने में दुनिया के वो मुब्तला नहीं होगा। वल आखरू, और अगर इंसान गुनाह में पड़ता गया, फितने में पड़ता गया, तो उसका दिल सियाह हो जाएगा, और सियाह होने के बाद उसके दिल की ऐसी कैफियत हो जाएगी, उसका दिल हक बात को, ना कुरान को ना हदीस को, किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा, और उसका दिल मिरबादन कलकूजी मजखिया, ये कहते हैं बाल्टी को उल्टा रख देने से चाहे सुबह से लेकर शाम तक जो है उस पर पानी पड़ता रहे, बाल्टी में अगर बाल्टी को उल्टा कर दे, नल के नीचे रख दे, तो सुबह से शाम तक चाहे जितना पड़े, लेकिन बाल्टी पानी को कबूल नहीं करेगी, तो इंसान का दिल भी औंधा मार दिया जाएगा। अब उसके सामने कितने बयानात हो जाएं, इस्लाही तकारीर हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका दिल अच्छाई को, नेकी को, खैर को जर्रा बराबर भी कबूल नहीं करेगा। और ये वो वक्त होगा, ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरा, इंसान को अच्छाई अच्छी नहीं लगेगी और बुराई बुरी नहीं लगेगी, अच्छे को अच्छा नहीं समझेगा, बुरे को बुरा नहीं समझेगा, सब बराबर होंगे। गुनाह करके उसे कोई शर्म नहीं आएगी, उसे कोई आर नहीं आएगा, गाली दे के वो अपने आप को ये नहीं समझेगा कि मैंने बहुत बुरा काम किया है, और नमाज पढ़ेगा और नमाज की हलावत को दिल में महसूस नहीं करेगा, नेकी करके भी उसके दिल को कोई असर नहीं होगा, सदका और खैरात देगा लेकिन उसके दिल पर कोई असर नहीं होगा, ना बुरा करके उसका दिल जो है बेकरार होगा, ना नेकी करके उसका दिल उछलेगा, ये कैफियत हो जाएगी। इल्ला, मगर ये कि मा उशरिबा हवाहु, जो उसकी ख्वाहिशात चाहेंगी वो उस पर अमल करेगा। ये नोट करने की बात है, आजकल जो है हमारा मिजाज भी ऐसा है कि हम उसी सुन्नत को अमल करना चाहेंगे, दीन की उसी बात को हम अमल करना चाहेंगे जो हमारे मिजाज के मुआफिक होगी। अगर मिजाज की मुआफिक नहीं होगी तो फिर उस पर अमल भी नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया तो दूसरे मसलक में देखेंगे, अहनाफ के यहाँ जो है झींगा खाना मकरू है और खेकड़ा खाना जो है मकरू है। अब जो है कहीं बैठ गए ऐसी जगह पर जहाँ सी फूड मिलता है तो फिर इमाम शाफी की दलील लेकर के लाएंगे। अपने मर्जी का दीन इंसान उठाएगा और कहीं ना कहीं से दलील तलाश करके उसको लाएगा। बीवी को तलाक दे दिया जोश में, गुस्से में, और लोग फ़ोन भी करते हैं। एक बंदे का फ़ोन आया, वो कहता है कि हज़रत मैं बीवी से लड़ लिया था और मैं नींद में उठ करके बीवी को 3 तलाक दे दिया। एक फ़ोन आया कि एक बंदा नींद में उसकी बीवी को क्या कर दिया, 3 तलाक दे दिया। तो अब ये क्या तलाक वाकई होगी? देखिए, नींद में अगर कोई तलाक देता है तो वो तलाक नहीं होगी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये बंदा जब नींद में तलाक दिया तो इसको सुना किसने? उसने कहा उसी ने। कहा ये कैसे हो सकता है? जिसने नींद में बड़बड़ाने वाला उठ करके बोलेगा कि मैं ये बड़बड़ाया था। मैंने कहा दीवानी बातें मत करो, आप पागल बना रहे हैं क्या? बोलने वाला शख्स नींद में 3 तलाक बोल के उसको याद कैसे रहता है कि मैं नींद में जो है 3 तलाक दिया था? गोया कि हमारे मुंह से, मेरे मुंह से वो ये निकलवाना चाह रहे हैं कि तलाक नहीं हुई। कम से कम चलो बीवी ने सुना
या कोई माँ बाजू बैठी हुई थी उसने सुना, या बहन बैठी हुई थी, या भाई या शागिर्द या काम वाला कोई भी हो, फुलां सुना तो अलग बात है, जो बोला वो कैसे सुन सकता है नींद में। जब मैंने उनसे कहा कि भी बोलने वाला इंसान जब नींद में अपनी बीवी को तलाक दिया है तो वो सुना कैसे, उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो ये बातें नहीं हैं कि अपने मतलब का दीन, अपनी मर्जी का दीन। ज़रा सी बात पर जो है औरत को 3 तलाक दे दिए, और किस मकतबे फ़िक्र के लोगों में 3 तलाक देने से 3 वाक़ई नहीं होती, उसमें कन्वर्ट हो गए। अब मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो है, बल्कि चारों जो इसमें आइमा है उनके नज़दीक 3 तलाक आदमी अगर बैक वक्त होता है तो 3 तलाक वाक़ई हो जाती है, पड़ जाती है। अब एक मकतबा फ़िक्र के लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि एक मजलिस में अगर 3 तलाक दिया तो वो 3 तलाक वाक़ई नहीं होगी, वहाँ चले गए। तो मतलब क्या है, ये एक दो मिसाल दे रहा। हर इंसान जो है अपने मतलब का दीन और अपने मतलब की चीज़ों को याद रखेगा, उस पर अमल करेगा, अपने मतलब की होना चाहिए। अब ज़रा देखिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पढ़ने के बाद ज़रा अपने अपने दिलों पे नज़र डालिए। क्या हमारा दिल अबयज़ मिस्ल सफ़ा, संगे मरमर की तरह सफ़ेद हो गया है कि दुनिया और आखिरत की जो है, ज़मीन और आसमान के दरमियान कोई भी फितना है उससे लड़ सकता है? तो बहरहाल इस हदीस का मतलब भी ये है, अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, आपने वो हदीस सुनी होगी, बारहा सुनी होगी कि इंसान जब गुनाह करता है तो एक सियाह नुक्ता लग जाता है, और तौबा नहीं करता है, फिर गुनाह करते जाता है, गुनाह करते जाता है तो नुक्ते लगते 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 पूरा दिल सियाह हो जाता है, उस पर सील लग जाती है। उसके बाद इंसान को हक बात कबूल नहीं करता, उसे समझ में नहीं आती है। लेकिन एक हदीस में इसका बिल्कुल बरअक्स भी बयान किया गया है कि इंसान के सामने गुनाह को आए, गुनाह का मौका आए, लेकिन वो इंसान गुनाह को लात मारे तो उसका दिल रोशन भी होता है। बल्कि जिस तरीके से इंसान जो है खुदा ना खास्ता किसी नामहरम औरत पर निगाह पड़े और फ़ौरन वो निगाह नीचे करता है तो उसके दिल में ईमान की हलावत महसूस होती है। अब उलमा ने लिखा कि निगाह नीचे करने से दिल में हलावत क्यों महसूस होती है? इस वजह से कि निगाह जब वो नीचे करता है तो उसके दिल पे ज़र्ब लगती है, मार पड़ती है, और जब दिल पे ज़र्ब लगती है तो दिल में हलावत ईमान की जो है मिठास महसूस होती है। तो बहरहाल गुनाह के मौक़े इस वक़्त में बहुत सारे मौजूद हैं, हर इंसान के सामने आज जो है गुनाह आसान है। एक वक्त वो था जिसमें औरतें जो है एक मखसूस मकान होता था, एक मखसूस जगह होती थी, उन जगहों पर जो है औरतें नंगी नाच करती थीं और शरीफ आदमी वहाँ पर जाने को जो है आर समझता था। लेकिन आज तो दुनिया का माहौल ऐसा बन गया कि बंद कमरा है और इधर बीवी की आंख मुछी और बीवी की आंख लगी, बीवी बगल में सो रही है और आदमी जो है फ़ोन में जो है नंगी तस्वीरें देख रहा है और नंगे सब कुछ देख रहा है। गुनाह आसान हो गया। एक दूसरी हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ही की, फरमाते हैं अन्नल अमाना नज़लत फ़ी जज़रिल क़ुलूबिर रिजाल, के अमानत जो है, अमानत कहते हैं सलाहियत को। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबालि फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद को आसमानों पर, पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इसको उठा नहीं सकते हैं, लेकिन इस इंसान ने इसको उठाया, कुरान को। अब वो क्या है? वो सलाहियत है, इंसान के दिल के अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत पैदा कर दी कि वो कुरान को समझ सके, वो कुरान को पढ़ सके और उस पर गौर व फिक्र कर सके। तो ये जो सलाहियत है ये इंसानों के दिलों में। सुम्मा नज़ल अल-कुरान, अल्लाह ने इंसानों के दिलों के अंदर सलाहियत पैदा करके कुरान को नाजिल किया। मतलब क्या है? कुरान को समझने की कैपेसिटी अल्लाह इंसान के दिल के अंदर पैदा करके उसके बाद कुरान को क्या किया? नाजिल किया। फ़अलिमू मिनल कुरानी वअलिमू मिनस सुन्ना। अब इंसान कुरान को समझने लगा, हदीस को समझने लगा। बात सही है नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले इंसान के दिल के अंदर सलाहियत पैदा की, फिर कुरान को उतारा। फिर कहते हैं ये सिलसिला चलता रहा, अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान को लोग समझ रहे हैं, इंसान के दिल के अंदर कुरान और हदीस को समझने की सलाहियत मौजूद है। यनामुर रजुल अन्नौमा,
एक वक्त आएगा इंसान गफलत की नींद सो जाएगा। अब उलमा ने यहाँ पर दो बातें लिखी हैं। एक कि एक वक्त इंसान सोएंगे, सुबह उठेंगे तो उनके दिलों से अंदर कुरान और हदीस को समझने की सलाहियत अल्लाह छीन चुका होगा। हदीस में यह भी बात आई है, रिवायात में, फजर का वक्त होगा, लोग जो है हस्ब मामूल मक्के में बैतुल्लाह की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि बैतुल्लाह नहीं होगा। लोग परेशान होंगे कि हम जगह तो नहीं भूल गए, हम किस जगह पर आ गए। तो फिर मालूम होगा कि जगह तो वही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने काबा को, बैतुल्लाह को आसमानों पर उठा लिया। उसके बाद लोग मस्जिद में फजर के वक्त में कुरान को खोलेंगे, लेकिन कुरान के औराक सफ़ेद होंगे, अंदर नुकूश और हुरूफ नहीं होंगे। ये सब रिवायात मौजूद है। ये वक्त भी आने वाला है। तो एक वक्त ऐसा होगा कि इंसान जब सोकर के उठेगा तो उसके दिल के अंदर से कुरान और हदीस को समझने की कैपेसिटी, सलाहियत वो उठ चुकी होगी। फ़यज़िल्लु अस्रुहा मिस्लल वक्त सुम्मा यनामुन नौमा फ़तुक़बदुल अमाना मिन क़ल्बिही। और फिर इंसान सोकर के उठेगा। अब यहाँ पर देखिए, सोने से बाज़ लोगों ने हकीकत में सोना मुराद लिया है, जैसे रात को सोते हैं। बाज़ लोगों ने कहा सोने से मुराद इंसान, एक वक्त ऐसा आएगा इंसान इतनी गफलत में पड़ जाएंगे कि कुरान और हदीस को समझना छोड़ देंगे। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा इंसान और इतनी गफलत में पड़ जाएंगे, अब तो गफलत में ही और ज़्यादा गफलत में पड़ जाएंगे कि उनके अंदर से अमानतदारी, सच्चाई, ये सारी चीज़ें जो है एक वक्त में ख़त्म हो जाएंगी। अब आगे देखिए, लोग उस वक़्त में कहेंगे इन्ना फ़ी बनी फुलानिन रजुलन अमीनन, फुला जगह एक अमानतदार आदमी है। कहते भी यहाँ नहीं, फुला जगह। मिसाल के तौर पर क्या है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो कश्मीर के फुला इलाके में एक अमानतदार आदमी है कहते हैं, चेन्नई के फुला इलाके में एक अमानतदार आदमी है कहते हैं, मुंबई के फुला कस्बे में एक अमानतदार आदमी है कहते हैं। यहाँ सब ज़्यादा नहीं होंगे, हर दूर कहाँ की एक अमानतदार आदमी होगा और लोग उसका नाम लेंगे कि फुला जगह पर एक अमानतदार होगा। अमानतदारी ख़त्म हो जाएगी। हत्ता युक़ालु लिर्रजुल मा अजलदहु मा अज़रफ़हु मा अक़लहु व मा फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन ख़रदलिन फ़ी मिन ईमान। लोगों में अमानतदारी, दियानतदारी, नेकी सब ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी। क़ाल कहीं एक के अंदर वफ़ादारी होगी। जैसे आजकल आपने वो चीज़ महसूस की होगी कि अगर किसी का फ़ोन कहीं गिर गया था और जिस शख्स को फ़ोन मिला वो साहिब फ़ोन को इंतज़ार करके उसका फ़ोन वापस कर दिया, तो लोग कहेंगे फ़ोन गवेगा था भी, लेकिन कौन के अल्लाह का बंदा दे डाला। अरे बोलते नहीं बोलते हैं, 99% तो फ़ोन गिरने के बाद मिलता नहीं है। जब मिलता है तो काबिल ताज्जुब है। 10,000 की पॉकेट गिर गई थी, उसमें एड्रेस मौजूद था और एक शख्स ने उसको तलाश करके दिया, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई 10,000 रुपये जना ढूंढ को दिया भी। गोया कि ये ताज्जुब की चीज़ हो जाएगी। अच्छाई, अमानतदारी, खैरखाही, ये क्या हो जाएगी, ये ताज्जुब की चीज़ हो जाएगी। अब इसके बाद जो मैं बात कह रहा हूँ, बल्कि पढ़ रहा हूँ, बात तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। लोग देखेंगे एक आदमी को, क्या खूबसूरत, क्या अक्लमंद, वज़ाक़ता, क्या दीनदार, क्या नेक। लोग कहेंगे कि वो कितना अक्लमंद है, समझदार है, दीनदार है और साहिब अल्लाह वाला है, लेकिन उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा, ढोंग होगा। एक दूसरी रिवायत में है कि भेड़िए की, बकरियों की शक्ल में भेड़िए होंगे, इंसान के दिल दरिंदा बन चुके होंगे। तो ये वो वक्त होगा, ये ज़माने, ये क़ुर्ब क़यामत की अलामत हैं। जब ऐसी इस तरह की जब अलामतें होंगी तो उसके बाद जो है मीना के मैदान में, हज के अय्याम होंगे, हज के दिन होंगे, मीना के मैदान में एक जंग होगी। उस वक़्त में एक बादशाह मर जाएगा। अब वो या सऊदिया का होगा या अरब ममालिक का होगा, वो कहाँ होगा अल्लाह बेहतर जानता है। उसकी औलाद में, उसकी ख़ानदान में मीना के अंदर हज के मौसम में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होगी कि अब इसके बाद बादशाह कौन होगा। खूना खून, पूरा मीना पूरा जो है खून से लथपथ हो जाएगा और लोग बैतुल्लाह की तरफ भागेंगे और इधर आएंगे।
अब वहाँ पर आकर के बाज़ उलमा को वो अहादीस याद आएंगी कि ये वही वक्त होगा जब मिना में लड़ाई होगी और झगड़ा होगा तो इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इमाम मेहदी जो है मदीने का एक करिया, एक खेड़ा, एक देहात करकआ यहाँ पैदा होंगे और आपकी माँ का नाम आमिना होगा, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और आप अरब की तरह खूबसूरत होंगे लेकिन कद्द क़ामत अजम का होगा। हाइट पर्सनालिटी अजमियों की, अजम कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान अरब छोड़ करके जो दूसरे हैं वहाँ पर होगा, लेकिन खूबसूरती अरब की होगी, खूबसूरती अरब की होगी और चौड़ी पेशानी होगी और नाक ऊंची होगी और सितारे की तरह वो चमकते हुए होंगे। 32 से 40 साल के दरमियान में, 30 से 40 साल के दरमियान में उनकी उम्र होगी और वो जो है हजर अस्वद और खाने काबा का जो दरवाज़ा है उसके दरमियान में जो मुल्तज़िम है वहाँ पर रहे, वहाँ पर चिमट करके उम्मत के हक़ में खैर की दुआएं कर रहे होंगे और लोग उस वक़्त में उनको देख करके पहचान लेंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा। उनको देख करके पहचान लेंगे कि आखिर हमें जिसकी तलाश थी वो यही है। सबसे पहले 313 अफराद बदरी साहबा की, 313 अफराद उनके हाथ पर बैत करेंगे। उसमें दुनिया के 7 बड़े उलमा होंगे, टॉप लेवल के दुनिया के 7 उलमा होंगे या नेक लोग होंगे और उसके अलावा 313 होंगे, वो उनके हाथ पर बैत करेंगे। अब उसी दरमियान में उसी वक़्त में ये हो रहा होगा कि शुएब बिन सालेह अत-तमीमी, एक शख्स होगा शुएब बिन सालेह अत-तमीमी, ये एकदम छोटी दाढ़ी का होगा। ये खुरासान से जिहाद करते हुए, खुरासान से मुल्कों को फतह करते हुए निकलेंगे, खुरासान से, और इनके हाथों में काले झंडे होंगे, काले झंडे होंगे। एक तरफ से एक जमात निकलेगी शुएब बिन सालेह अत-तमीमी की, तमीमी ख़ानदान से होगा, और उधर तरफ जो है हज़रत इमाम मेहदी के एक चचाजाद भाई, बाज़ किताबों में आया है कि चचाजाद भाई, बाज़ किताबों में आया है कि बाप शरीक भाई। बाप शरीक को तो माँ अलग, लेकिन बाप ही का अपना ही भाई, लेकिन माँ अलग, उनके बाप दूसरे कहीं निकाह किए हुए होंगे। और इमाम मेहदी के वालिद हज़रत हुसैन के ख़ानदान के होंगे और माँ उनकी हज़रत हसन के ख़ानदान की होगी। ये दो ख़ानदान होंगे। उधर से उनके चचाजाद भाई का जो है काफ़िला आएगा लश्कर का, और इधर से शुएब बिन सालेह अत-तमीमी जो खुरासान से काले झंडे लेकर के निकलेंगे वो आएंगे, और ये सब 313 अफराद पहली फुर्सत में बैत करेंगे। उसके बाद ये पूरी जमात हो जाएगी। अब ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाएंगे। उसके बाद देखिए, बाज़ रिवायत में आया है कि 7 साल, बाज़ में आया है 8 साल, बाज़ में आया है 9 साल, बाज़ में आया है 20 साल। 7, 8, 9, 20 साल इमाम मेहदी की दुनिया पर, ज़मीन पर खिलाफत होगी, वो खलीफा होंगे। बाद उलमा ने फरमाया, रिवायात में अलग अलग इस वजह से है कि शुरू के 13 साल वो सिर्फ़ अरब ममालिक के जो है खलीफा होंगे, और 7 साल का जो जिक्र आया है वो पूरी दुनिया के खलीफतुल्लाह होंगे, पूरी दुनिया के अंदर वो उनकी खिलाफत होगी। और ये वही वक्त होगा जब दज्जाल जो है निकलेगा, और दज्जाल की एक आंख जो है वो कानी होगी और दूसरी आंख अंगूर की तरह उभरी हुई। काला अंगूर देखा है आपने, अगर उसका छिलका निकाल देंगे तो अंदर से कैसे जो है थोड़ा टपकते हुए, उस तरीके का होगा। और उसके पेशानी पर काफिर लिखा हुआ, काफिर, हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ सब वो देख करके पढ़ लेंगे उसको। और वो देखिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक गधे पर सवार होगा, रिवायत में उलमा ने लिखा गधे पर। अब बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो दौर गधे का नहीं होगा। ये इस वजह से गधा फरमाया गया कि बाज़ जानवरों के कान लटके हुए रहते हैं, जैसे हाथी का है, दूसरे बाज़ जानवरों के कान खड़े रहते हैं, गधे के कान खड़े रहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दोनों कानों के दरमियान 40 बालिश का फासला होगा। तो उलमा ने फरमाया दरअसल ये हवाई जहाज़ की तरफ इशारा है, 2 कान होंगे, पर होंगे। ये मैं उलमा की बात बोल रहा हूँ, अल्लाह के नबी ये नहीं फरमाया कि जो है जहाज़ होगी, गधा तेज़ रफ्तार सवारी होगी और वो पूरी दुनिया में उसमें घूमेगा, और उसके साथ जो है यहूदियों की एक टोली होगी, 70,000 यहूदी होंगे उसके साथ में। फजर का वक्त आएगा
और ये वही वक्त होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक रिवायत के मुताबिक दिमश्क की जामिया मस्जिद के मीनार पर आसमानों से उतरेंगे। इंतहाई खूबसूरत होंगे, बाल सियाह होंगे और कंधे तक बाल लंबे होंगे, बालों से पानी टपक रहा होगा, गोया कि ऐसा लग रहा है कि मोतियां झड़ रही हैं। और अपने साथ वो लोगों को लेते हुए 800 मर्द, 400 औरतें, टोटल 1200 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे। वो 1200 का लश्कर बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाएंगे। फजर की अजान होगी, लोग खचाखच फजर की नमाज के लिए खड़े होंगे। इकामत ख़त्म होगी, इकामत ख़त्म होते ही आवाज़ आएगी कि हज़रत ईसा आ गए। तो इमाम मेहदी रकात बांधने के बजाय खड़ जाएंगे, इंतज़ार करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम मेहदी कहेंगे कि आप फजर की नमाज़ पढ़ाएं। तो उस वक़्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आप उम्मत के इमाम हैं, आप खलीफा हैं, नमाज आप पढ़ाएंगे, मैं पीछे आपकी इक़्तिदा करूँगा। तो हज़रत इमाम मेहदी की इक़्तिदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है पीछे वहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ेंगे। और इमाम मेहदी जो है जब समी अल्लाहु लिमन हमीदाह कहेंगे पहली रकात में, जैसे ही आप उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदाह कहते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ज़ोर से नारा लगाएंगे, क़तलल्लाहु दज्जाला व अज़हरल मुमिनीन, अल्लाह ताला अद-दज्जाल को कत्ल कर देगा और ईमान मोमिनीन को जाहिर कर देगा। अभी दुनिया में मोमिन ही मोमिन होंगे। फजर की नमाज पढ़ करके बैतुल मुक़द्दस की मेहराब की तरफ जो दरवाज़ा है वो खोलेंगे तो दूर से दज्जाल और उसका लश्कर नज़र आएगा। और फिर इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शुएब बिन सालेह अत-तमीमी और इमाम मेहदी के चचाजाद भाई या सौतेले भाई, ये चारों जो है अपना लश्कर ले जा करके दज्जाल से जो है जिहाद करेंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस जिसे जिसे लगेगी वो यहूदी वही मरता चला जाएगा। ये दुनिया में होगा। और उस वक़्त में दज्जाल जब आएगा, ना वो मक्के के अंदर दाखिल हो सकेगा, ना मदीने के अंदर दाखिल हो सकेगा। मक्के की फसील होगी, मदीने की फसील होगी, 7 दरवाजे होंगे, 7 दरवाजे पर फरिश्ते खड़े होंगे और उसको अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। जाहिर बात है आप इस वक़्त में ना मक्के की फसील है ना मदीने की फसील है। फसील कहते हैं मक्के के अतराफ में एक पूरी दीवार होगी, जैसे किले की दीवार होती है ना, और उसके 7 दरवाजे होंगे, मक्के की भी मदीने की भी। अब तक तो ऐसी कोई दीवारें तामीर नहीं हुई हैं, ऐसी दीवारें अभी तक तामीर नहीं हुई हैं। तो वक्त अभी दूर है। ऐसा नहीं है कि लोग जो कह रहे हैं कि बाज़ हज़रात कह रहे हैं कि हम जो है मेहदी से मुलाकात कर चुके हैं और अब तक की बातें हैं, ये सब जो है बेपर की बातें हैं। इमाम मेहदी आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप पूरा मामला होगा। ऐसा नहीं कि आनन फानन सब कुछ हो जाएगा 2 दिन के अंदर में। भाई वो पूरे अरब को फतह करेंगे। जाहिर बात है वो 1-8 घंटे की बात तो नहीं होगी, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा। और इसके बाद देखिए सुफियानी नामी एक शख्स जो यजीद के कबीले से होगा, सुफियानी नामी एक शख्स जो यजीद के कबीले से होगा, और ये भी जो है मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को उस वक़्त में कत्ल करेगा, लाखों मुसलमानों को। और उसे पता चलेगा सुफियानी नामी को, सुफियान जो रहे कि इमाम मेहदी मक्के में ज़ाहिर हो चुके हैं और वो मदीने में हैं इस वक़्त में। तो सुफियानी नामी का जो लश्कर है जो मुसलमानों को मार रहा होगा, वो पहले मक्का जाकर के इमाम मेहदी को तलाश करेगा, उसके बाद मक्का से मदीने की तरफ वो जाएगा। मक्का और मदीने की दरमियान की जगह में वो लश्कर पहुँचेगा, ज़मीन फट करके वो पूरा लश्कर बर्बाद हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी अलामत होगी कि इमाम मेहदी ज़ाहिर हो चुके हैं। और जैसे ही दुनिया भर के कोनों कोनों में ये बात पहुँचेगी कि सुफियानी नामी एक शख्स का लश्कर जो है मक्का और मदीने की ज़मीन के दरमियान में धंस गया है, लोग जौक दर जौक मक्के की तरफ और मदीने की तरफ इमाम मेहदी से बैत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आप हज़रात के सामने रखी। लेकिन बहरहाल क़ुर्ब क़यामत की और अलामात भी हैं, और एक मुस्तकिल बाब है किताबुल फ़ितन के नाम से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान जाए आप पर जो है एक एक बात आपने ऐसी बताई है, गोया कि हम अपनी आँखों से वो सारी चीज़ें जो है देख रहे हैं। बकिया बातें इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी तो आएंगी। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है फितने और फसाद से, दुनिया के शुरूर और फितन से बचाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों को जो है संग मरमर की तरह साफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।